Hello friends, welcome to my channel Secrets of CPR. My name is Sabindu Pal. Let's start the UOD analysis of Nifty and Bank Nifty. The motive of making today's video is only कि I just want to share my thoughts, views, how I am thinking about, how I am planning about my trades. तो फ्रेंड शुरू करते हैं। मैं आपको छोटा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि जैसे आज देखो मार्केट में हमें अपने सीपीआर के सेटअप पे वी डोंट गेट एनी ट्रेड राइट। और मार्केट में क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और सीपीआर से दूर ही चला गया पूरा ट्रेड राइट। तो इसके अगेंस्ट में अपने पास किस तरीके के ट्रेड मार्केट में बन सकते थे। तो मेरी प्लानिंग क्या थी सीपीआर को लेके, सबसे पहले मेरी प्लानिंग क्या थी सीपीआर को लेके, मेरी प्लानिंग ये थी यार कि अगर मार्केट में अगर हमें ट्रेड देखने को मिलता है राइट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। तो अगर ऐसे करके कोई कैंडल राइट कैंडल बनाता है और मतलब पिवट को क्रॉस कर, मतलब आज के पीडीएस को क्रॉस करता है, तो मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा राइट। मेरी मेरी थिंकिंग ये थी कि पहली ही कैंडल अगर रेड कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि शुरू से ही अगर मार्केट अगर आप देखोगे है ना, तो पहले दिन से ही अगर आप यहाँ देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम तरीके की फीलिंग थी। अगर देखो यहाँ पे क्या है, एक साइडवेज टू, मैं ऑल दो इतना साइडवेज नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे भी एक 200 250 300 पॉइंट का एक मतलब मार्केट हमें देखने को मिला था, वो भी सेलिंग साइड में। इसके बाद अगर आप देखोगे कि उसके बाद वाले दिन भी हमें काफ़ी मार्केट ट्रेंडिंग देखने को मिला डाउन साइड में। अभी क्या है, मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, तो अगर फ्लैट खुलता तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड के लिए ऑप्शन देख रहा था, तो बैंक निफ्टी में मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी थी कि यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है और ऐसा ऑप्शन मिलता है मुझे, तो मैं 35,000 तक के लिए ट्रेड कर लूँगा। बैंक निफ्टी के एक राउंड लेवल तक आ सकता है, ये मेरी थिंकिंग थी, एक प्लानिंग थी। ठीक है, फ्लैट खुलता है तो ये ऐसा मैं प्लानिंग करके चल रहा था राइट। ऐसा मार्केट में नहीं हुआ। अब मार्केट ओपन होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, वाइडर सीपीआर देखने को मिलता है। पहली कैंडल गैप मतलब गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो जो मेरी प्लानिंग थी कि भाई फ्लाइट खुलने के बाद अगर ऐसा कोई ट्रेड मिलता है तो वो तो डिमोलिश हो गई राइट। इसके बाद देखो अगर मैं कोई प्लानिंग में ट्रेड कर रहा था, मगर अगर मैं सोचता तो देखो यहाँ पे क्या था, वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन थी। दोनों ही इंडाइसेस में वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन थी, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, अब मेरी क्या थिंकिंग थी कि वाइडर सीपीआर की फॉर्मेशन है तो यहाँ पे क्या है, हमें एक साइडवेज डे देखने को मिलेगा। आज क्या हुआ, मार्केट में एक ट्रेंडिंग डे देखने को मिला। बिसाइड्स हमारे पास क्या था, वाइडर सीपीआर था। मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों थी और मैं ज़्यादा कन्विंस्ड क्यों था साइडवेज डे देखने को, क्योंकि मार्केट 2 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग था, उसके पिछले वाला दिन भी काफ़ी ट्रेंडिंग था। तो बड़ा ट्रेंडिंग डे जब देखने को मिलता है, उसके बाद एक मोस्टली हमारे पास चांसेस क्या होते हैं, एक मतलब 90% केसेस में या 80% केसेस में क्या होता है कि हमें एक साइडवेज डे देखने को मिलता है। पहली ही कैंडल रेड कैंडल बनी, तो मैंने अपने माइंड में क्लियर कर लिया कि यार यहाँ से क्या हो सकता है कि 2 दिन से मार्केट बियरिश है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो एक क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कि जो लोग ऊपर से सेल कर रहे हैं वो आज क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर नहीं हुआ, मार्केट एकदम मॉर्निंग में ही आप ये समझ लो कि न्यूज़ इतनी नेगेटिव थी या मार्केट उसको और डिस्काउंट करना चाहता था, नीचे चलता चला गया। ठीक है, तो मेरे को फ्रेंड्स कोई ट्रेड नहीं मिला। मैंने 11-12 बजे तक वेट किया और मेरे पास कोई ट्रेड नहीं था। और देखो यार फ्रेंड्स, होता क्या है यार कि इन इनिशियल डेज ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है कि मार्केट में हम ट्रेड तो देखते हैं, जैसे कि यार देखो पहली कैंडल बनी, बियरिश बन गई, ठीक है, और लोग ट्रेड ले रहे होंगे, पैसा भी कमा रहे होंगे, एक बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड सर्च करने की कोशिश करते हैं राइट। मगर मेरे पास जो प्लानिंग थी मैं उसी पे अपने आप को मैंने इम्प्लीमेंट रखा। और मैंने ये सोच मतलब मेरी थिंकिंग ये थी और मैं करता भी यही हूँ कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से जो मैंने सोचा हुआ है उन उन प्लानों के हिसाब से अगर मेरे पास कोई ट्रेड है तो मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा। मैं ज़बरदस्ती मार्केट में घुस के वहाँ पे ट्रेड नहीं सर्च करूँगा, ठीक है, या ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैं समझ में आ रहा था, जो मेरी प्लानिंग थी प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसमें मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की। 12 बजे तक मैंने वेट किया और 12 बजे के बाद मुझे पता चल गया कि यार आज मुझे इस सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। ट्रेडिंग क्लोज, डे क्लोज, कुछ नहीं किया। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक बैठा रहा, 3-4 घंटे बर्बाद किए। मैं बर्बाद तो नहीं कहूँगा यार, 3-4 घंटे देखा, कोई ट्रेड नहीं मिला और
आउट फ्रॉम द मार्केट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जितने भी मतलब इनिशियली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यार ज़बरदस्ती देखो, शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं ट्रेड सर्च करने की कोशिश करता था कि भाई बियरिश हो रहा है, अब बियरिश ही होगा, मान लो कि एक पुल बैक आ गया, मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ, उल्टा हो गया, तो बंदे को लॉस होता है। मगर जब आपके पास कोई प्लान है, ठीक है, सही जा रहा है गलत जा रहा है कोई बात नहीं, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ एनालिसिस किया, उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई प्लान है, एग्जीक्यूट करो। गलत होगा कोई बात नहीं, उसके बाद आप उसमें कमियां ढूंढोगे, आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। मगर विदाउट प्लानिंग और ज़बरदस्ती कोई ट्रेड करने की कोशिश मत करो। आज के दिन में अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हमारे पास कोई ट्रेड नहीं था, ऑल्दो डे बहुत ट्रेंडिंग था, ठीक है। मैं सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहा था कि फ्लैट तो खुला नहीं, गैप डाउन खुला, तो मैं एक क्या कर रहा था, एक पुल बैक का वेट कर रहा था कि हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट में मुझे एक मतलब छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। अगर आप देखोगे कि 2 दिन पहले भी, अगर देखो कौन सा दिन था मेरे ख्याल, हाँ ये देखो, इससे पहले देखो ये निफ्टी में देखो एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे था, उसके बाद हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला था, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही थी। और देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या है, एक पुल बैक देखने को मिला, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला और फिर मार्केट नीचे आया। तो मैं इस तरीके के ट्रेड का वेट कर रहा था, यही मेरा एक ट्रेड था। वाइडर सीपीआर, देखो वाइडर सीपीआर का मतलब ये नहीं है कि भाई उसी कैंडल के अंदर बड़ी कैंडल बन गई है, छोटी कैंडल बन गई है, उसी कैंडल के अंदर बन जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला है अगर कि उसके हिसाब से ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, हम 1 घंटे का वेट करते हैं, एक रेंज बनने की देने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम जो रिवर्सल के ट्रेड मिलते हैं उसमें हम अपना ट्रेड देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का देखो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा एक साथ। देखो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर पैटर्न, और मार्केट क्या करता है, रिपीटेटिवली सेम पैटर्न करता है। तो मार्केट में हमें वही रिपीटेटिव पैटर्न बस पहचानने आने चाहिए और उस पर ट्रेड करना आना चाहिए, इतना ही ज़रूरी है। और अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। तो ये था फ्रेंड आज का मेरा व्यू भी। आप लोगों को मैंने आपको बताया कि जब मैं ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, किस तरीके से मैं सोच पाता हूँ और किस तरीके से आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है। हो सकता है बहुत लोगों को ना भी लगे, मगर वैल्यूएबल है। और आप देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं फ्रेंड देखो अभी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे देखो निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मतलब एक, अगर जैसे बैंक निफ्टी को देखोगे कि बैंक निफ्टी जो है कि मेरा व्यू बैंक निफ्टी को लेके क्या है, तो बैंक निफ्टी को लेके अगर मैं कहूँ कि देखो मार्केट एक रेंज में आ गया है यहाँ पे, राइट। इससे पहले अगर आप देखोगे कि इस रेंज में मार्केट ने पहले बहुत टाइम बिताया है, इसी रेंज में मार्केट अभी आ गया और इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, राइट। तो इसी रेंज में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और देखो कल क्या होता है। और देखो पहले भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे, सॉरी, कि यहाँ पे देखोगे पहली दूसरी तीसरी, उसके बाद हमें क्या है, ग्रीन कैंडल मिली, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो यहाँ पे हमें देखो फिर हमें मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने, चौथी पांचवी कैंडल के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर भी हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक साइडवेज डे, एक पुल बैक डे हमें मिल सकता है। हो सकता है आज नहीं मिले तो कल मिलेगा ज़रूर। तो चौथी पांचवी कैंडल के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।